हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ड्रामा गर्ल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके पास ऐसे ही के ड्रामा और मूवीज़ लाते रहेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दायून से जिनग्योन का खून हो जाता है और जिस फ्रिज में लाश है वो फ्रिज गैहून अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है और दायून बाहर खड़े होकर देख रही होती है। फिर गैहून दायून के पास जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। दायून बोलती है कि वो हाय बोलने आई थी। गैहून को फ्रिज के पास जाने से रोकने के लिए वो डिनर और लंच के बारे में पूछने लगती है। तभी फ्रिज का दरवाजा खुलता है तो गैहून मुड़कर देखने वाला होता है और दायून उसे रोकने के लिए उसे फ्रिज की तरफ धक्का देती है और बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर दिखाया जाता है कि गैहून घर जाते हुए सोचता है कि क्या होगा अगर दायून उसकी बहन निकली तो। फिर गैहून घर पहुंचता है। वो अपनी माँ को खाना खाने के लिए बोलता है। यहाँ दायून उसी घटना के बारे में सोच रही होती है। उसकी माँ उसे फ्रिज के बारे में पूछती है। दोनों बहस करने लगती हैं। तभी उसकी नानी एक लकड़ी के डंडे में टॉवल लगाकर गैहून के रेस्टोरेंट के दरवाजे का कांच तोड़ने जाती हैं। वह कांच तोड़ देती हैं। फिर कुत्ते भौंकने लगते हैं। वो तीनों रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहती हैं पर वहाँ कोई न कोई आ जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। दायून अपने रूम में जाकर उसी घटना के बारे में सोच रही होती है। उसे रोना आ जाता है और गैहून को भी वैसा ही महसूस होता है। उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। आगे दिखाते हैं कि दायून की माँ और नानी बात कर रहे होते हैं कि आज वो उस फ्रिज को वापस ला कर ही रहेंगे। वहीं दायून आ जाती है। वो उन दोनों से पूछती है कि क्या वो पहले भी ऐसा कुछ कर चुकी हैं। तभी उनकी पड़ोसन वहाँ उन्हें बुलाने आ जाती हैं। दिखाया जाता है कि उनकी गली में सीसीटीवी लग रहे हैं। गैहून बोलता है कि एक दिन पहले लगा होता तो उसे रेस्टोरेंट के दरवाजे का कांच तोड़ने वाले के बारे में पता चल जाता। गैहून और उसका दोस्त मार्केट में होते हैं। वहाँ दायून की माँ और नानी आ जाते हैं। वो गैहून को अपने रेस्टोरेंट लंच के लिए बुलाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने रेस्टोरेंट जाकर फ्रिज खोलें। वो गैहून को ड्रिंक पिलाने का प्लान करती हैं और पानी की बोतल में भी शराब रख देती हैं पर गैहून कुछ भी पीने से मना कर देता है। फिर गैहून के रेस्टोरेंट की चाबी मांगने की कोशिश करती हैं पर गैहून समझ जाता है। इसके बाद दायून की माँ बोलती हैं कि उन्हें सेकंड हैंड फ्रिज की जरूरत है पर गैहून उसके लिए भी मना कर देता है। दायून की माँ उसे खाना खाकर बताने को बोलती है कि वो कैसा बना है। फिर गैहून उनकी सभी डिशेज में कमियां निकालने लगता है। गैहून अपने रेस्टोरेंट जा रहा होता है पर उसे दायून के हाथ के घाव देख जाते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। वो दायून से पुलिस स्टेशन के बारे में पूछते हैं कि वो पुलिस स्टेशन क्यों आई थी। दायून बोलती है कि वो वहाँ किसी से मिलने आई थी। गैहून उसे बचाने के लिए कहता है कि वो उससे मिलने आई थी। फिर दायून गैहून को उसके रेस्टोरेंट छोड़ने आती है। वहाँ गैहून उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। दायून बोलती है कि वो ठीक है। गैहून उसके हाथ देखना चाहता है पर दायून डर जाती है और गैहून उसका डर महसूस कर सकता है। गैहून उससे पूछता है कि उसके साथ ये किसने किया। गैहून उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। घर आते हुए गैहून दायून से बोलता है कि वो अपना ख्याल रखे और जिसने भी ये उसके साथ किया है वो उसकी रिपोर्ट करे या उससे भी मदद मांग सकती है। फिर गैहून पूछता है कि वो जीवा में कितने समय से रह रही है। दायून बताती है कि वो बचपन से रह रही है। दायून गैहून से पूछती है कि अगर ऐसा उसके करीबी के साथ होता तो वो क्या करता। गैहून बोलता है कि अगर ये उसकी छोटी बहन के साथ होता तो वो उस व्यक्ति की जान ले लेता। फिर दिखाया जाता है कि गैहून फ्रिज का दरवाजा खोल रहा है पर ये सिर्फ दायून का सपना होता है। दिखाते हैं कि उसकी माँ और नानी गैहून के रेस्टोरेंट पर हमेशा नजर रखती हैं। दायून सर्च कर रही होती है कि पुलिस में अपने आप को सरेंडर कर देगी तो उसे क्या सजा होगी। फिर वो पुलिस स्टेशन के पास जाती है पर उसे कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है पर इंस्पेक्टर उसे पहचान लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर जिनहो और हवाओं कार में बैठे होते हैं। उन्हें एक कपल दिखाई देता है। वो पास्ट के बारे में याद करने लगते हैं जब वो दोनों डेट किया करते थे। फिर उन्हें इमरजेंसी कॉल आता है। फिर वो वहाँ चेक करने चले जाते हैं। दायून अपने पुराने अपार्टमेंट गई होती है। वहाँ उसे पार्सल में वही गिफ्ट मिले होते हैं जो जिनग्योन ने उसे भेजे थे।
वो उन्हें दोबारा फेंक देती है। फिर दायन देखती है कि जहाँ जिनग्युन रहता था वहाँ से एक लाश मिली है और दायुन का हाथ उस लाश से टच हो जाता है। वो बहुत डर जाती है। गेहून को उसका डर महसूस होता है। वो दायुन के घर पता करने जाता है पर दायुन वहाँ नहीं होती। दायुन न्यूज में देखती है कि स्टॉकर महिलाओं का पीछा करके मार देता था। कई महिलाओं का मर्डर हुआ है। तभी गेहून उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। मिलने पर दायुन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। दायुन मन में सोचती है कि सिर्फ वो उस घटना में जिंदा बच गई है और वो ठीक है। दायुन अपने घर पहुंचती है। वहाँ कोई नहीं होता। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी माँ लिखती है कि वो पुलिस में सरेंडर करने जा रही हैं, कि उन्होंने ही जिनग्युन का खून किया है। दायुन रोते रोते पुलिस स्टेशन जाती है। दायुन की माँ स्टेशन के अंदर जाती है तो वहाँ दायुन की नानी पहले से ही होती हैं और वो बता रही होती हैं कि उन्होंने किसी का खून किया है। पुलिस पूछती है कि किस आदमी का खून किया है तो दायुन की नानी कुछ नहीं बता पाती। फिर दायुन की माँ बोलती है कि उन्हें उनके पति बहुत मारते थे, जिस वजह से उन्हें उनको मारने के सपने आते हैं और वो असलियत और सपने के बीच अंतर नहीं कर पा रही हैं उम्र की वजह से। तभी वहाँ दायुन आ जाती है। तीनों घर जा रही होती हैं। दायुन की माँ नानी से पूछती है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। यही सवाल दायुन अपनी माँ से पूछती है कि वो वहाँ क्यों गई थी। फिर दायुन बोलती है कि उन तीनों में से कोई जेल नहीं जाएगा, उसके साथ गलत हुआ है। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी, फिर चाहे उसे जिनगिन को ही क्यों ना मारना पड़ा हो। दायुन बताती है कि वो विक्टिम है और वो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिर तीनों रोने लगती हैं। फिर दायुन की माँ बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। दायुन बोलती है कि वो पासपोर्ट या फ्रिज वापस लाने का तरीका निकालेगी। फिर इंस्पेक्टर दायुन की माँ से मिलने आते हैं। वो पिछली रात पुलिस स्टेशन में जो हुआ उसके बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि वो कुछ छिपा रही है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कोई राज है। फिर इंस्पेक्टर गेहून के बारे में जानकारी पता करते हैं। दायुन गेहून की मदद करती है और फिर गेहून का नंबर मांगती है। गेहून बोलता है कि वो रॉक पेपर सीजर खेलेगी तभी वो नंबर देगा। रॉक पेपर सीजर खेलते हुए दोनों हर बार सेम साइन लाते हैं। गेहून सोचता है कि अब उसे पता चल गया है दोनों की फीलिंग्स जुड़ी हैं, उन दोनों में कोई कनेक्शन है। फिर इंस्पेक्टर गेहून से मिलते हैं। उन्हें पता चल गया होता है कि गेहून पहले यहाँ रहा करता था। वो पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आए हो। गेहून के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ गेहून की फैमिली उसकी बहन को ढूंढने के लिए कोई पूजा कराते हैं। पूजा कर रही महिला बोलती है कि अपराधी उनके बीच ही है। फिर गेहून इंस्पेक्टर से बोलता है कि यहाँ जगह सस्ती थी इसलिए वो आया है। फिर वो घर चला जाता है, जहाँ उसकी माँ उसकी बहन के गायब होने का जिम्मेदार गेहून को बताती हैं और गेहून पर गुस्सा करती हैं। फिर दायुन रात में गेहून के रेस्टोरेंट जाती है। वो पासपोर्ट में गेहून का बर्थडे डालती है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो फ्रिज खोल कर देखती है पर तभी वहाँ गेहून आ जाता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि उस लाश का क्या होता है और क्या गेहून पकड़ी जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।